हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि 15 मार्च 2025 को केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आप ये वाले क्वेश्चंस जरूर करके जाना। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, कंप्लीट केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 12th केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ओल्ड पेपर्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ, ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है जहां से आप ये वाले क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हो फ्री में, बिल्कुल से। ठीक है, इस वेबसाइट से ही पढ़ा रहा हूँ। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में विजिट कर लेना, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। और अगर आपको पेड PDF लेनी है, एग्जाम स्टडी मटेरियल हरियाणा बोर्ड सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट खरीदना है तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे बस मैसेज में लिख देना हेलो CCL, क्योंकि भाई मैसेज इतने सारे आते हैं ना, तो आपको टाइम से पता लग पाए कि हाँ आपको PDF चाहिए, तो आपके मैसेज को फोकस किया जा सके। तो हेलो CCL लिख के भेज देना। अब देखते हैं यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, इसमें मैं सारे टॉपिक्स बताने वाला हूँ। और बीच में देखो, मैं अभी ये नहीं कह रहा भाई कब बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर आपको एक सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूं। अगर जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लग रहा है, भाई जिनको आती है लेकिन डर लग रहा है पेपर मुश्किल आएगा आसान आएगा, देखो पहले तो बता दूं पेपर केमिस्ट्री का हार्ड आएगा। ठीक है, हर बार हार्ड आता है, अब की बार उससे भी एक्स्ट्रा हार्ड आएगा। ठीक है, पिछली बार का पेपर देख लेना 2024 का, उसको देख के अगर तुम्हें आसान लग रहा है तो भाई अलग बात है, लेकिन उसको देख के तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है तो समझ लो अब की बार का पेपर एक्स्ट्रा डिफिकल्ट है। ठीक है, पेपर देख लेना, डाउनलोड कर लेने के लिए वेबसाइट पे cclchapter.com से डाउनलोड कर लेना, देख लेना पेपर को। अब इसी वीडियो के बीच में आपको एक गाइडेंस देने वाला हूं कि अगर एक्स्ट्रा हार्ड भी पेपर आ गया तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है जिससे आप एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में फुल स्कोर कर सकते हो। वो सीक्रेट वीडियो के बीच में मिलेगा, कहीं भी बता दूंगा मैं, मेरी मर्जी, लेकिन वीडियो में मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। आपका जो है सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में है, पहला क्वेश्चन है यह आपका न्यूमेरिकल। आराम से पढ़ लेना। देखो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ के यहाँ पे कोई रिवाइज करके एक्स्ट्रा मेडल नहीं मिलेगा भाई। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, समझो, समझने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वैल्यूज बदली जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसी टाइप का न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर चैप्टर के। टर्म डिफाइन करनी है, मोलैलिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल मिलता है। इसमें आपको मोलैलिटी काउंट करनी है, इसमें आपको मोलैलिटी, ठीक है, ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंटरएक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब है इनके चांस सबसे ज़्यादा हैं। चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोर्स ऑफ लॉ आपको बताना है, इसके एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स के साथ में। यहाँ पे आपको जो है एक सॉल्यूशन दिया हुआ है CuSO4 का, इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, मास बताना है कितना होगा कॉपर का, ये एटॉमिक नंबर हमें साथ में दिया हुआ है। इफ अ करंट, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन वुड थ्रू द वायर बताने आपको। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन तो आसान टॉपिक आपका है ना, गिव फैक्टर विच प्रोमोट कोरोजन एंड नेम द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। इसको जो है सेपरेट आउट करके जो है मेथड ऑफ प्रिवेंशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर कौन सी चीज़ों से कोरोजन ज़्यादा फैलता है वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये वाला न्यूमेरिकल जी जान से रट देना, जी जान से मतलब हर बार लगभग 90% चांस है कि भाई एग्जाम में ये वाला न्यूमेरिकल मिलेगा। सेम भी मिल सकता है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करे, बट इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। सॉल्यूशन दे रखा है NiNO32 इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिट एट कैथोड। ये सिमिलर टाइप का हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, सेम ऐसा सही है, ये CuSO4 वाला भी है ना, कॉपर डिपॉजिट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन, लेकिन ये वाला डिट्टो सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको तो जरूर, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना पहले तो इनको जरूर सोल्व करना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलाम फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इनके लिए आपको कितना चार्ज चाहिए वो बताना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, 3 एप्लीकेशन इसकी बतानी है। चैप्टर 3 देखो, केमिकल काइनेटिक।
हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट ऑफ रिएक्शन, दो टर्म है ये, डिफाइन करनी है। कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ पीरियड, इनको कैलकुलेशन जरूर सीख के जाना है इसकी। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम रेट कांस्टेंट 200 सेकंड इनवर्स। यहाँ पे जो है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, हर एक न्यूमेरिकल के लिए ये बात लागू होती है कि आपके लिए जो न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं इनकी वैल्यू 200 की जगह 300 लिख देंगे, 500, 100 कुछ भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना पड़ेगा। प्रोसेस सीख के जाना, समझ के जाना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दिया हुआ हमको, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, कितना टाइम लगेगा। डिफाइन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक टर्म है सिंपल सा, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ में। वट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन इट्स रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसीज। इसमें जो है अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है सिर्फ रीजन पूछ ले, हो सकता है सिर्फ कॉन्सिक्वेंसीज पूछ ले। द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, रीजन देना है क्यों। डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ K2Cr2O7 एंड द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयोडाइड आयरन सॉल्यूशन, आयरन सेकंड सॉल्यूशन एंड H2S। 3 जो है यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको इसके हिसाब से बताना है। ट्रांजिशन मेटल आर फॉर्म इंटरेस्टियल कंपाउंड, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। एक्सप्लेन गिविंग रीजन ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैनी कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। यहाँ पे कुछ रीजन्स टाइप के आते हैं। एक्सप्लेन गिविंग रीजन, रीजन देने हैं आपको यहाँ पे। ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई, ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज गुड कैटालिस्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको IUPAC नेम जरूर सीख के जाने इस चैप्टर के। उससे पहले जो क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बीडेंटेट रीजन, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, एग्जाम्पल के साथ में IUPAC नेम इनके करके जाना। कंपाउंड्स के इस टाइप का कोई भी कंपाउंड देखने को मिल सकता है। वैसे मैंने आंसर साथ में दे दिए ताकि इजी लगे भाई आपको, ठीक है। आंसर क्यों दिए है मैंने फ्री में, ताकि भाई आपको ढूंढने ना पड़े कि नाम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो नाम मैंने साथ में दे दिए हैं। IUPAC नाम इस चैप्टर से जरूर मिलेंगे। अब आपको बताता हूँ वो सीक्रेट जो मैंने शुरू में आपसे बताने का दावा किया था। अब देखो, जिन बच्चों को चाहिए 90% से प्लस में नंबर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, उनको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। पैसा लगाओ या ना लगाओ भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस है। PDF लेनी है पेड PDF, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उसके अलावा अगर आप पेड PDF ले रहे हो तो पेड PDF आप पढ़ सकते हो। उसमें मैंने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया हुआ है मिनिमाइज करते हुए। लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या करके जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले NCERT बुक जो है, बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, NCERT की किताब है, 2 किताब है आई गेस आपके पास में। तो हो सकता है आपको स्कूल में फंडामेंटल या कोई दूसरे एलिमेंटल सॉल्यूशंस लगा रखे हो, लेकिन मेन ध्यान दो NCERT की किताब, ठीक है। और किसी किताब की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ NCERT की किताब के टेक्सचुअल क्वेश्चंस प्लस में इंटरनल क्वेश्चन, डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मतलब सारी चीज़ें बताऊंगा, टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन बुक के, ठीक है। ये आपको करने हैं सबसे पहले केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। इसमें से आपका 60% पेपर आता है केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लेना है। कब से कब तक, 2017 से लेके 24 तक के पेपर। सॉल्यूशन कुछ टॉपिक्स कटे हुए मिलेंगे, मतलब आपने सुने भी नहीं होंगे, उनको क्वेश्चन को इग्नोर करना। वो रीज़न ये है कि भाई सिलेबस कट गया है, कुछ टॉपिक्स कटे हुए हैं, तो वो पुराने पेपरों में तो थे, अभी कटे हैं ना। तो इस वजह से जो है आपको क्वेश्चन जो आपको पता है ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो उन टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, MCQ जो रहने देना, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस कर देना, ठीक है। क्योंकि MCQ रिपीट हमें नहीं मिलते देखने को, बहुत कम मिलते हैं। जो मैंने 90% प्लस कहा ना, उसमें जो 10% नंबर खाएंगे वो भाई MCQ ही खाएंगे, बाकी कुछ नहीं खाएगा, ठीक है। बाकी सारा पेपर मैं ये बता सकता हूँ भाई, सारा पेपर कह रहा हूँ मैं, NCERT की बुक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर 17 से 24 इनके अंदर से ही आएगा। अब ये मत कहना कि सर हमसे इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े नहीं जाएंगे। देखो, जिस भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बहुत लेंथी लग रही है, ठीक है, रिएक्शन वालों को का अलग मैटर होता है, रिएक्शन वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्मल है या न्यूमेरिकल का,
नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी आलतू फालतू बहुत बड़ी सी बकवास लिख रखे, उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना, उसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। रिएक्शन वाले भी आते हैं इसमें, ठीक है। किसी किसी चैप्टर में रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। टेक्सचुअल एनसीईआरटी के टेक्सचुअल्स में से आते हैं, पिछले 10 साल से यहीं से आ रहे हैं, और बच्चों को हर बार पेपर हार्ड इसीलिए लगता है भाई क्योंकि स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाते ही नहीं है। एनसीईआरटी की बजाय प्रदीप फंडामेंटल लगा दिया, कोई एलिमेंटल लगा दिया, सॉल्यूशन लगा दिया, वो चीज़ें लगी रहती हैं और बच्चों को पता ही नहीं है। और बच्चों के लिए पेपर सरकार तो बना के, जो बोर्ड है हमारा वो तो ईजी बना के भेजती है, लेकिन भाई बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप से। तो ये चीज़ होती है एक्चुअल में, हर बार का मैंने सीन देखा है। और भाई अब की बार मैं तुम्हें लेजिटली फ्री में ये गाइडेंस दे रहा हूँ, अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, एनसीईआरटी और ओल्ड पेपर को कंबाइन करके सॉल्यूशन कर लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, भाई पेपर आपका 1 नंबर का होगा। बाकी बच्चे आपकी तरफ बैठ के देखेंगे भाई तू कहाँ से पढ़ के आ गया, ठीक है। और अपने दोस्तों को बता देना ये सीक्रेट। अब देखते हैं चैप्टर 6, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये जो टॉपिक है ना, इसमें जो है मैं बता रहा हूँ एक चीज़, क्वेश्चंस वो वाले तो कर लेना, लेकिन जो फ्री में इंपॉर्टेंट दे रखे हैं मैंने, ये वाले तो जरूर पढ़ के जाना। अब ये वाले क्यों? क्योंकि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स पेपर से या कहीं से भी हो, मैंने रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आते हैं एग्जाम में, वही वाले क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करके पिक करे हुए हैं। पहले ये वाले करना, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद में ओल्ड पेपर पे जाना, ठीक है। एम्बिएंट न्यूक्लियोफिल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन। वुड्स रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। इसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो भी रिएक्शन है अलग अलग नामों की, इनके लिए आप कुछ शॉर्टकट या कुछ भी लगा सकते हो, वो तरीका याद रखना पड़ेगा। नाम अब साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरीज करी है भाई, अलग अलग अपने अपने नाम पे बना के बैठ गए इनको। 2RX + 2Na RR + 2NX कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 को प्रोपीन में। ये इस टाइप का है ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये कई सारे कन्वर्जन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी जब टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखोगे आप, तो ये ज़्यादा रिपीट होता है, उसमें से बाकी भी होते हैं, बट पढ़ना आपके ऊपर है कितना पढ़ते हो। चैप्टर 7 देखो, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आईयूपीएसी नेम बताना है इन कंपाउंड का, काफ़ी सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके आईयूपीएसी नेम कर लेने हैं आपको। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, कोल्बे रिएक्शन को करना है एक्सप्लेन। रीमर टेमर रिएक्शन करनी है इसमें से, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथिन, और ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है अल्कोहलिक, तो इसको आपको रिएक्शन को कंप्लीट करके बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें से रिएक्शन नेम वाली रिएक्शन आती है इस चैप्टर में से स्पेशली। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन आती है डिटेल में पूछनी, ठीक है, जब डिटेल में पूछनी होती है। और इनमें जो है ना आपको रिएक्शन में बताना होता है भाई क्या इनिशियल प्रोडक्ट क्या था हमारा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, वो चीज़ साथ में मेंशन करनी होती है, एक सेंटेंस सा बना के लिखना होता है, उसके बाद रिएक्शन करके दिखानी होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सीधा टेप दो जाके रिएक्शन को, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स की रिएक्शन जब आएंगी, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, हेल वोलाहर्ज जेलेंस की रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, स्टेपन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिएक्शन और एस्टरीफिकेशन, ठीक है। ये रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन, मैकेनिज्म के साथ में बताना। देखो यहाँ पे भी कैनिजारो रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन है ये, तो मैकेनिज्म भी साथ में आपको मेंशन करना। मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये इस तरीके से आपको डिस्क्राइब आउट करना पड़ेगा पूरा, तो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए थे ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे। यहाँ पे बताना होता है, अगर आप रिएक्शन करके दिखा रहे हो ऐसी ये फलाना ढिमकाना नाम लिख रहे हो, तो नीचे लिखो भाई इसका नाम, ये बेंजल्डिहाइड था रिएक्शन के लिए, फिर बेंजाइल अल्कोहल बना और सोडियम बेंजोएट बना। ये लिखोगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे, ये नहीं लिखा ऊपर ऊपर का छाप के आ गए, बस ये ऊपर वाला डिब्बा जो मैंने सर्कल में क्लोज किया है, अगर इस चीज़ को छाप के आ गए तो भाई नंबर पूरे नहीं मिलते। ये चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। नाम लिखने कंपलसरी होते हैं नीचे, ठीक है। कन्वर्ट करना है बेंजीन को एसिटोफिनोन में, बेंजल्डिहाइड में। अब इसके लिए आप कुछ भी कंपाउंड डालो, वो आपकी सिरदर्दी है, बट कन्वर्जन हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये बेसिक वाले। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इनका प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा इन 2 रिएक्शंस का। चैप्टर 9 देखो, एमीन। एमीन के अंदर जो है शॉर्ट नोट लिखना है कार्बल एमाइन रिएक्शन पे। व्हाट इज गैब्रियल पैथेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। नोट लिखना होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन आती है इसमें और कुछ अलग नहीं आता भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ रिएक्शन पूछी जाती है कि रिएक्शन, ये रिएक्शन बता दो, वो रिएक्शन बता दो। होफमैन ब्रोमिडाइड रिएक्शन,
उसके बाद में जो है कपलिंग रिएक्शन, ये 5 जो है देखो जो मार्क लगा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली तो अगर ज़्यादा नहीं रट सकते भाई, जो रिएक्शन इन क्वेश्चन के अंदर वो रट के चला जाना, उनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। लगभग रिएक्शन आपकी जो है ना एग्जाम के अंदर 7 से 8 नंबर की आती है, हो सकता है थोड़े बहुत ज़्यादा भी आ जाए, बट इतना एस्टीमेट रहता है कितने नंबर की रिएक्शन, नेम वाली रिएक्शन जो है आपको देखने को मिले एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स, नेम ऑफ 2 विटामिन सोल्यूबल इन फैट। उसके बाद में जो है डिफाइन टर्म, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग शुगर, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, एग्जाम्पल बताना है, टर्म को डिफाइन करना है, एनोमर, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज, एक ही चीज़ होती है ये, रिड्यूसिंग शुगर। 4 डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए के बीच में। तो ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। पहले आपको मैंने जो क्वेश्चंस बता दिए थे मैंने कि वेबसाइट से कर लेना इन क्वेश्चंस को, cclchapter.com पे विजिट करना, हरियाणा बोर्ड सेक्शन में जाना। जब हरियाणा बोर्ड सेक्शन में आओगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको अगर पेड पीडीएफ लेनी है, आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। हमने भी भाई जो पेड पीडीएफ बना रखे उसमें टेक्सुअल एनसीईआरटी के टेक्सुअल इंटरनल क्वेश्चंस प्लस में जो है आपके लिए हमने ओल्ड पेपर का एनालिसिस सिलेबस को काट कर जो है उसको डिफाइन किया हुआ है, और वही मेहनत है भाई, उसी के लिए हम पैसे ले रहे हैं, ठीक है। और टीचर्स के एडवाइस से हमने एडिशनल क्वेश्चंस भी कुछ ऐड कर रखे हैं जिनके चांस रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। अब कुछ टॉपिक मैंने आपको फ्री में भी शेयर कर दिए जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, हर साल, लगभग हर साल हमें देखने को मिलते हैं जो टॉपिक, वो मैंने बता भी दिया आपको। ये वाले क्वेश्चंस तो करके जाना जो अभी वीडियो में बताए हैं। अगर पीडीएफ लेनी है भाई यहाँ से ले सकते हो, कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा अगर आपको ये वाले जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको कराए ये फ्री में है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में, ठीक है, यहाँ से आके पढ़ लेना। ओल्ड पेपर चाहिए भाई, तुम बोलोगे सर आपने बोल तो दिया पेपर मिलेंगे कहाँ पे, तो भाई पेपर है यहाँ पे, टेंशन मत लो। 2016 से लेके 24 तक के सारे पेपर मिलेंगे केमिस्ट्री के या बाकी सब्जेक्टों के। तो यहाँ आओ, डाउनलोड करो आराम से, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में डाउनलोड होते हैं, बढ़िया हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, वैसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मॉडल पेपर पढ़ के जाएँ कि नहीं जाएँ, देखो भाई आपकी पर्सनल चॉइस है, मॉडल पेपर पढ़ना या ना पढ़ना। मुश्किल से 5 नंबर का आता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओल्ड पेपर जो होते हैं ना, इनमें से ही इस मॉडल पेपर को बना देते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को उठाकर, और बच्चे सोचते हैं वाह नया पेपर आ चुका है हमारे पास में, अभी करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो भाई खुश मत हो जाओ, ओल्ड पेपर जिन्होंने कर लिया ना, हम तो सॉल्यूशन कराते हैं, हमने तो देखी ये चीजें, ओल्ड पेपर से ही मॉडल पेपर को चिपकाता है बोर्ड बना के, कोई नए क्वेश्चन नहीं ऐड करता उसमें। और बच्चे सोचते हैं मॉडल पेपर से पेपर में आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि भाई ओल्ड पेपर से कहना होता है उनका, तो वो मॉडल और ओल्ड दोनों में चूना लगा देता है हम लोगों को, हम खुश हो जाते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ रहती है इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है समझ लो, जिनको अच्छे नंबर लाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसे नहीं है तो फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना यहाँ पे। उसके बाद में आपको जो है एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस और इंटरनल क्वेश्चन कवर करने हैं। उसके बाद में पुराने पेपर पे आना, ठीक है, सीधे पुराने पेपर पे मत आना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का जो 60% मैं कह रहा हूँ ना पिछले 10 साल से भाई आए ही जा रहा है इन पेपरों में, तो आधे क्वेश्चन पेपर तो आपके अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे, बचे हुए क्वेश्चन ही तो पढ़ने पड़ेंगे 2-4 आपको, बाकी तो सारी किताब के ही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले एनसीईआरटी करना, पहले इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कर लेना, कहीं तुम इनको भूल जाओ, पहले ये फिर एनसीईआरटी और फिर ओल्ड पेपर करने हैं, समझ गए प्रोसेस। इस तरीके से पढ़ के जाना, और तीनों चीज़ें जिस बच्चे ने कवर कर दी भाई फुल टू फुल नंबर वो लेके आएगा, मैं श्योरिटी से वो चीज़ कह सकता हूँ। भले ही आपकी तैयारी पूरा साल कुछ की हो या नहीं की हो, हाँ वो अंडरस्टैंडिंग होती है भाई, याद कैसे किया वो आपका तरीका, आपका पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब यहाँ पे विजिट करोगे तो यहाँ पर आप 12th क्लास में आ जाना या स्क्रॉल करके पहुँच जाना सीधा नीचे, मैंने शॉर्टकट लगा रखे ऊपर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है केमिस्ट्री में जब आओगे यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और MCQ भी मिल जाएंगे। अभी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए थे ये देख लो, यही क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट वाले, यही थे ना, ये सॉल्यूशन, ये रिएक्शन वगैरह। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको कराए हैं। उसके साथ में MCQs, देखो MCQs की अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, MCQs आपको समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि MCQ मैं पढ़ के रट्टा नहीं मरवा सकता MCQs का, सीधी बात है, आप प्रैक्टिस करो इनको। न्यूमेरिकल भी आते हैं MCQs में उस टाइप के, ये देख लो ये न्यूमेरिकल है, इनको सोल्यूशन नहीं करोगे जब तक नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लो ये चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन पे MCQs में भी, ये MCQs सारे के सारे पेड PDF के भाई, ये तो फ्री में दे दिए मैंने आपको। आपको क्या करना है, जो ओल्ड पेपर करोगे ना जब, तो उसके लिए आपको MCQs नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ ये वाले पढ़ लेना। इसमें सारे ओल्ड पेपर के जितने MCQs है सिलेबस में सारे कवर्ड है, ठीक है, एडिशनल MCQs भी हैं, तो ये पढ़ लेना। ओल्ड पेपर के MCQs में टाइम पास मत करना, ठीक है, सिर्फ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 1-2 नंबर वाले या 5-6 नंबर वाले जो भी है, तो वो क्वेश्चन करने MCQ यहाँ से कर लेना प्रिपेयर, ठीक है। आपकी मेहनत तो बचा रहा हूँ इस तरीके से मैं, कुछ क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क मिलेगा, वो आप जरूर से पढ़ लेना, वो काम आएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर वाइज,
मैंने अवेलेबल करा रखे, अरेंज कर रखे हैं आंसर के साथ में। आंसर जो है 99% सही है, एक आध क्वेश्चन का हो सकता है बाय मिस्टेक गलत हो गया हो, नहीं तो लगभग सही आंसर मिलेंगे। ढूंढ ढांड के रिसर्च करके आंसर्स को बनाया गया है ताकि आपकी जो मेहनत है उसको बचाया जा सके। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यूज के। लेकिन ये सारे ओल्ड पेपर और एडिशनल जो क्वेश्चन मेरे को ऐड करने थे जिनके चांस हैं एग्जाम में आने के, वही ऐड किए हुए। इनमें से रिपीटेड भी देखने को मिलेंगे, ऐसी बातें कि आएंगे नहीं, इनमें से रिपीट भी होंगे एमसीक्यूज। वो पढ़ना आपके ऊपर है, आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।